हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का गठन। जब भारत को आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद यहाँ पे संविधान के निर्माण का जो कार्य था ये संविधान सभा के द्वारा किया जा रहा था। संविधान सभा के द्वारा किया जा रहा था और साथ ही साथ इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आज़ादी के बाद यहाँ पे भारत में जो राज्यों का गठन है ये किस आधार पर किया जाए, क्योंकि संविधान सभा कहीं ना कहीं भारत की सबसे बड़ी सभा के रूप में कार्य कर रही थी, जो भारत की सभी समस्याओं को एक ही जगह पर सुलझाने का प्रयास कर रही थी। संविधान सभा के सामने यह समस्या थी कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। आगे देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। अब जब बात करेंगे क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि देश के आज़ाद होने के बाद कहा जाता है कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है उसकी मांग बढ़ने लगी। और क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, ये सही मांग है, क्योंकि कहा जाता है कि एक भाषी राज्य नहीं है भारत, एक भाषी राज्य नहीं है, ना एक भाषी देश है। भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं थीं और बोलियां तो बहुत ज़्यादा है। तो यदि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए तो देश में राज्यों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है वो उचित रहेगा, इस बात को जानने के लिए संविधान सभा ने पहली बार इस आयोग का गठन किया। देखते हैं। जून 1948 में कहा जाता है कि संविधान सभा के हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके द्वारा जून 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में पहली बार भाषाई आयोग का गठन किया गया और कहा जाता है कि इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। जब दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया तो उन्होंने सिफारिश की कि भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन है ये भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुधार या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। प्रशासनिक सुधार या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो एस.के. धर के द्वारा ये कहा जाता है कि भारत में अब राज्य तो बनाइए, लेकिन राज्य यहाँ पे भाषा के आधार पर नहीं होने चाहिए। यहाँ पर प्रशासनिक सुधार के आधार पर या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो इस बात को जांचने के लिए भी कांग्रेस के बहुत सारे सदस्यों ने मिलकर आपस में बातचीत की और ये कहा जाता है कि कांग्रेस के 3 व्यक्तियों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई और एक आयोग का गठन किया गया और उनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आगे देखते हैं। जेवीपी समिति। तो कांग्रेस के 3 मुख्य व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने आपस में मिलकर एक समिति का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने आपस में मिलकर एक समिति का गठन किया और ये कहा जाता है कि जो समिति थी उसका नाम जेवीपी समिति था। क्या था? जेवीपी समिति था। तो दिसंबर 1948 में इनके द्वारा एक समिति का गठन किया गया और जिसे जेपीवी समिति कहा गया और ये कहा जाता है कि अप्रैल 1949 में इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है ये भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए। तो देखिए, भारत में 2 समितियां बनी, 2 आयोग बने और दोनों आयोगों ने एक ही बात की, भारत में जो राज्यों का गठन है ये भाषा के आधार पर ना करके प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए। और इसी तरह से 1950 में आते आते पहली बार भारत में राज्यों का गठन किया गया। तो ये कहा जाता है कि जब अंग्रेज गए थे तो भारत में ये लगभग 562 या 565 के आसपास देसी रियासतें
थी तो इनको मिलाया जाना, तो ये कहा जाता है कि ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर और देसी रियासतों का एकीकरण करके भारत में 4 तरह के राज्यों का गठन किया गया। कितने तरह का? 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया। और ये 4 तरह के राज्य किस आधार पर बनाए गए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर या भाषा के आधार पर। आपको बता दूं, भारत में पहली बार जो राज्य बनेंगे ये प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाए जाएंगे। और भारत में पहली बार 4 तरह के राज्य बनाए गए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। आगे देखते हैं, पार्ट ये देख लेते हैं। पार्ट ये, जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ए, राज्य के बारे में। ये कहा जाता है कि जहां पर ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन हुआ करता था उन्हें पार्ट ए राज्य कहा गया। और ये कहा गया कि लगभग 216 देसी रियासतों को मिलाकर यहाँ पर भारत में पार्ट ए का राज्य गठन किया गया। और इनसे बनने वाले राज्यों की जो कुल संख्या वो कितनी थी? 10 थी। कितनी थी? 10 थी। पहला राज्य कौन सा था? असम, दूसरा बिहार और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था अपना मध्य प्रदेश। देखिए, जो मध्य प्रदेश की बात करें तो ये सेंट्रल प्रोविंस या बरार के नाम से भी जानते थे। और उस समय मध्य प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी क्या? नागपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी? नागपुर। और चौथा था बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, 7 पंजाब, 8 संयुक्त प्रांत, 9 पश्चिम बंगाल और 10 आंध्र प्रदेश। ये थी पार्ट ए राज्यों की संख्या। कितनी थी? 10। पार्ट ए राज्यों की संख्या कितनी है? 10। आगे देखते हैं, अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी, राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन। राज्य के बारे में ये कहा जाता है, पार्ट बी राज्य के बारे में ये कहा जाता है ऐसे राज्य जहाँ पे राज्य विधानमंडल के साथ साथ शाही शासन था, राजा भी थे और साथ साथ में वहाँ पे देखिए विधानसभा भी चल रही थी। तो इसमें ये कहा जाता है कि लगभग 275 देसी रियासतों को नई प्रशासनिक इकाई में गठित करके बी राज्य की श्रेणी में प्रदान किया गया। यहाँ पर पार्ट बी राज्यों का गठन किया गया और जिनमें राज्यों की कुल संख्या कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। जिसमें पहला राज्य कौन सा था हमारा? हैदराबाद, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा मध्य भारत। उस समय मध्य भारत की 2 राजधानियाँ थीं, एक थी हमारी इंदौर और दूसरी थी ग्वालियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य भारत की कितनी राजधानियाँ थीं? तो मध्य भारत की 2 राजधानियाँ थीं। कौन कौन सी? पहली थी इंदौर और दूसरी थी ग्वालियर। 4 है मैसूर, 5 पेप्सू, 6 राजस्थान, 7 त्रावणकोर और 8 कोचीन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी में कितनी संख्या है? 8 है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी, ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ शाही शासन भी था। पार्ट सी राज्य के बारे में देखिए, पार्ट सी के अंदर उनको शामिल किया गया है जहां पे ब्रिटिश भारत में मुख्य आयुक्त के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में शाही शासन भी था। कहा जाता है कि गवर्नर के कुछ मुख्य आयुक्त थे, कलेक्टर भी थे और यहाँ पे राज दरबार भी था, तो उनको शामिल किया गया है। पार्ट सी में जब पार्ट सी की बात करेंगे तो लगभग 61 देसी रियासतों को मिलाकर यहाँ पर पार्ट सी राज्य का गठन किया गया, जिसमें राज्यों की संख्या कितनी थी? राज्यों की संख्या थी 9। पार्ट ए में 10, पार्ट बी में 8 और पार्ट सी में कितनी है? 9 है। कौन कौन से राज्य हैं देखिए, फर्स्ट है अजमेर, भोपाल की राजधानी भोपाल थी। तीसरी है हिमाचल प्रदेश, 4 मणिपुर, 5 त्रिपुरा, 6 बिलासपुर, 7 कुर्ग, 8 दिल्ली, 9 विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? रीवा। आगे देखते हैं, अब देखते हैं पार्ट डी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसके अंदर रखा गया। देखिए, पार्ट डी के अंदर सिर्फ एक ही राज्य को रखा गया जिसका नाम क्या था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं,
ब्रिटिश प्रांतों को देसी रियासतों का एकीकरण करके भारत में 4 प्रकार के राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से 1950 में भारत में प्रशासनिक राज्य बनाए गए। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। देखिए, जैसे ही 1950-51 में यहाँ पे जो राज्य का गठन किया गया, क्योंकि मांग भाषा के आधार पर थी, और यहाँ पे राज्य बनाए गए किस आधार पे? प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये मतभेद का सिद्धांत हो गया, और इसी कारण से दक्षिण भारत की बहुत सारी रियासतें भी, बहुत सारे राज्य थे जहाँ पे विद्रोह फैल गया। आगे देखते हैं। देखिए, इसके विरोध में लंबा आंदोलन हुआ और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी नेता पोट्टी सीमारालू का निधन हो गया, जिससे आंदोलन और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत के बहुत ही बड़े नेता हुआ करते थे, कांग्रेसी नेता, जिनका नाम क्या था? श्री पोट्टी श्रीरामुलु। और पोट्टी श्रीरामुलु को ये मांग थी कि भारत में जो राज्य बनाए जाएंगे ये भाषा के आधार पर बनाए जाएं, और इस बात को लेके एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी गई इनके द्वारा। और कहा जाता है कि ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद जो आंदोलन था ये काफ़ी ज़्यादा तेज बढ़ गया, और भारत सरकार को मजबूर होकर अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहली राज्य का गठन किया गया। भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया। तो ये कहा जाता है कि मद्रास में 2 भाषी लोग थे, एक थे तेलुगु भाषी लोग और एक थे तमिल भाषी लोग। तो पहली बार यहाँ पे तमिल भाषी लोगों से अलग करके तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग से राज्य बनाया गया, जिसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। मद्रास से तेलुगु भाषी प्रदेश को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का गठन है ये कब हुआ था? 1953 में। 1953 में। ये देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन का मतलब होता है कि दोबारा से गठन करना। क्यों? क्योंकि भारत में पहले से ही 4 तरह के राज्य बन चुके हैं, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी हैं। अब इन्हीं राज्यों की सीमाओं को बदलकर नए राज्यों का गठन किया जाएगा। तो पुराने राज्यों का तो पुनर्गठन हुआ है, और इन पुराने राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जो आयोग बनेगा उसका नाम है हमारा कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग। 29 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इस आयोग के 3 सदस्य थे, जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पार्निकर थे। 1955 में इस आयोग की रिपोर्ट के बाद 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ और 14 राज्य व 6 केंद्र शासित राज्य बने। कितने? 6 केंद्र शासित राज्य। देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करेंगे तो राज्यों का पुनर्गठन जो है ये भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित है। ये ऐसा कहा गया किसके द्वारा? इतने सदस्यों के द्वारा। और इन्होंने ये कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन है ये निम्न आधार पे होना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन पहला आधार था राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा वित्तीय एवं प्रशासनिक अवस्था तथा आवश्यकता, तीसरा था पंचवर्षीय योजना। तीसरा था कौन सा? उस समय चलने वाली पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो किसी भी तरह से यहाँ पे परिवर्तन ना की जाए, क्योंकि देखिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1951 में और राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जो भारत के चार तरह के राज्य बने हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, उन सभी राज्यों को समाप्त कर दिया जाए और इन्हीं राज्यों को आपस में मिला के अन्य राज्यों का गठन किया जाए, और जिससे 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन
किया गया। कितना? 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्यों का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी अनुशंसा पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया, जिसमें 14 राज्य इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता पश्चात मध्य प्रदेश को 3 स्टेट में बांटा गया। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में बांटा गया। सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर पार्ट ए स्टेट ए बना, और पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी स्टेट बी बनाया गया। इसका नाम क्या रखा गया? मध्य भारत रखा गया। उत्तर की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश पार्ट सी स्टेट सी बनाया गया, और गोपाल पार्ट सी का भाग था। भोपाल, सॉरी यहाँ पर भोपाल है, भोपाल पार्ट सी का भाग था। आगे देखते हैं, अब देखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए की बात कर लेते हैं। सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार, जिसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। सेंट्रल प्रोविंस बरार, जिसकी राजधानी कौन सी थी? नागपुर। ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र की बात करेंगे तो इसे कहा जाता था महाकौशल, बघेलखंड प्लस जबलपुर और छत्तीसगढ़, और ये बना था वर्ष 1950 में। कब बना था? 1950 में। देखिए, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और उस समय सेंट्रल प्रोविंस के राज्यपाल थे राघवेंद्र राव। कौन थे? राघवेंद्र राव। आगे देखते हैं, अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी मध्य भारत के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मध्य भारत जो उस समय पार्ट बी में शामिल था, तो कहा जाता है कि पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया। इसका नाम क्या रखा गया? मध्य भारत। इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 22 अप्रैल 1948 को, और लगभग 25 रियासतें थीं जो इसमें मध्य भारत में मिलाई गई थी। कहा जाता है कि उस समय इसकी राजधानी कितनी थी? 2 थी। कितनी थी? 2 राजधानी थी। पहली थी इंदौर और दूसरी क्या थी? ग्वालियर। कहा जाता है उस समय ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? इंदौर थी, जो लगभग 5.5 महीने की अवधि के लिए राजधानी बनती थी, और ग्वालियर बनती थी शीतकालीन राजधानी, जो लगभग 6.5 महीने की अवधि के लिए राजधानी बनाई जाती थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? इंदौर, और शीतकालीन राजधानी कौन सी थी? ग्वालियर। देखिए, जब बात की जाएगी इनके राज प्रमुख के बारे में, तो ग्वालियर के राज प्रमुख बनाए गए थे जीवाजी राव सिंधिया। कौन बनाए गए थे? जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर के राज प्रमुख के साथ साथ यहाँ के मध्य भारत के राज प्रमुख थे। और कहा जाता है कि इंदौर के यशवंत राव होलकर, इंदौर के कौन? यशवंत राव होलकर मध्य भारत का उप राज्य प्रमुख बनाया गया। जब 1946 और 47 की अवधि में मंत्रिमंडल गठित हुआ, तो मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट लीलाधर जोशी, सेकंड गोपाल कृष्ण विजयवर्गीय, थर्ड तख्तमल जैन, और 4 मिश्रीलाल गंगवाल। और जब पुनर्गठन 1956 के समय मध्य भारत मुख्यमंत्री कौन थे? तख्तमल जैन थे। कौन थे? तख्तमल जैन। आगे देखते हैं, पार्ट सी विंध्य प्रदेश। पार्ट सी के अंदर ही भोपाल के बारे में देखते हैं। ये कहा जाता है कि भोपाल का जो गठन हुआ था वो हुआ था 4 जून 1949 को, और इसकी राजधानी क्या थी? भोपाल। भोपाल का जो गठन हुआ था ये हुआ था
4 जून 1949 को और इसकी राजधानी भोपाल बनाई गई थी। कहा जाता है कि इसके जन्मदाता जो माने गए हैं वो दोस्त मोहम्मद खान माने गए हैं। कौन? दोस्त मोहम्मद खान। और मार्च 1948 को हमीदुल्लाह खान। कौन? हमीदुल्लाह खान। 1 जून 1949 को पार्ट सी राज्य बनाया गया। कब? 1 जून 1949 को पार्ट सी राज्य बना गया। और मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और तब कौन थे मुख्यमंत्री? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना की बात कर लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ही मध्य प्रदेश की स्थापना महाराष्ट्र के 8 जिले देकर हुई। मध्य प्रदेश की स्थापना 4 राज्यों को मिलाकर की गई और इसकी अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर महाराष्ट्र को 8 जिले दिए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर महाराष्ट्र को 8 जिले दिए गए, जिनमें से फर्स्ट है बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडार, चांदा जिले को महाराष्ट्र में मिला दिया गया। चांदा जिले को महाराष्ट्र में मिला दिया गया। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना उस समय राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा में जोड़ा गया और मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर सारा भाग मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। पार्ट सी विंध्याचल का पूरा भाग मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इस तरह उपयुक्त सीमा में परिवर्तन के पश्चात मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ और उस समय मध्य प्रदेश 8 संभाग और 43 जिले थे। कितने? 8 संभाग और 43 जिले थे। ओके फ्रेंड्स,